हमें कोई ज़ाब्ता इखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज को इस तरह से सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, मेरे फराइज मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। ओपोजिशन की हुल्लड़बाजी और गंदी जुबान बहुत हो चुकी, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं अब एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका है। पहले एहतजाज शोर शराबे तक होता था, अब गंदे नारे लगते हैं। ऐवान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं, बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। अरकान अखलाकी सदा से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी देखेगी कि इस रुकन में गलीज और गलत जबान इस्तेमाल की, तौहीन करके एहतजाज करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐवान का माहौल खराब नहीं करने देंगे। पंजाब का बजट आज मंजूर होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज अपोजिशन के एहतजाज के बायस बजट मंजूरी मौखर की गई। स्पीकर ने हंगामा हराई करने वाले 11 अपोजिशन अरकान की रुकनीत 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर से मुराद वापस ले ली गई। फवाद चौधरी ने पीटीआई क़यादत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बोले, हामिद खान जैसे लोग चूहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूहे चाहते हैं कि उनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी चेयरमैन की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। मजीद बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। हुकूमत जजेस के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती है, इससे अदलिया तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, AI 6th जनरेशन वॉरफील्ड का इशारा दे रही है। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग में किरदार अदा करेंगे। तकरीब में 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिग तहसील हुए। मिडशिपमैन अब्दुल्ला वहीदी ने एजाज़ शमशीर, मिडशिपमैन आफ्ताब ने एकेडमी रग हासिल की। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद खुबैब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 तक जाने का इम्कान। नुकंडी में 46 और जिवानी में 45 को छुएगा। पंजाब में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 और सिंध में 43 रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर दी। कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिल इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। अभी 12 घंटे जा रहा था, अभी 20 से भी ज्यादा है। यार ये क्या जाती है। लोड शेडिंग तो बेतरीके लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। सारा दिन बिजली नहीं होती, हमारे कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। लोड शेडिंग हाथों हमारा तबाह है। तो आज भी जाए लाइट नहीं होती, फिर नीचे टल सकते हम। इलाके में माशाल्लाह से 18 घंटे की लोड शेडिंग है हमारे यहाँ। न दिन में सो सके न रात में। हमारे बिल क्लियर है, बिल भी चेक करें। जिसके बिल नहीं है उसको काटो, हमारी तो लाइट प्रॉपर दो ना यार। जिनके बिल क्लियर है उनको तो लाइट दो, कोई ऐसा सिलसिला चलाओ ताकि लोड शेडिंग खत्म हो गया। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। मुल्क के बेशतर इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। गुज़श्ता रोज भी कराची और हैदराबाद के शहरी सड़कों पर निकले। कराची में लियाकताबाद, PND कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और दीगर इलाकों में मुजाहिरीन मुश्तिल। टायर नजरे आतिश, सड़कें ब्लॉक किए रखी। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर धरना। 15 रोज से खराब चनगोट का ट्रांसफार्मर फौरी तब्दील करने का मुतालबा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पास करदा करारदाद मुस्तरद कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान कहता है कि पाकिस्तानी इलेक्शन धांधली ज़दा थे। यह हुकूमत डरे नहीं, अवाम का मैंडेट वापस करे। बजट पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ खुद मानते हैं यह IMF का बजट है। अब महंगाई का एक सैलाब आएगा।
मरीम नवाज की तकरीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया जो जमहूरी हक था। अपोजिशन का ही दाखिला बंद कर दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के अहदे से इस्तीफा मसरूफियत के बायस दिया। गैबी मखलूक के जरिए बनाए गए मुकदमात में पेशियां भुगत रहे हैं। पुलिस से लोग डरते हैं। 7 वज़ीर-ए-आज़म और 3 सदूर का ट्रायल ओपन हुआ। बानी की तस्वीर से भी खौफजदा है। बानी PTI के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बाबर अवान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ज़ैन कुरैशी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मुफाहमत की बातें करते हैं, यहाँ हमारे अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई, सब कुछ वापस ले लिया। नून लीग के कॉल फेल में तजाद है। अलीमा खान बोली, पुलिस वाले झूठ बोलते हैं, हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हम कोई बात करते हैं तो तौहीन अदालत लग जाती है। पुलिस वाला झूठ बोलता है, कोई सजा नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुलजिमों की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसीह कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का बिल मंजूर। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। बैरिस्टर गोहर बोले कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन एक्ट पर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून ने जवाब दिया, पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं, किसी भी वक्त कोई भी कानून साजी कर सकती है। इससे कबल हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनात के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। विफाकी बजट में सिंध के 16 मनसूबे फंड से महरूम। विफाक ने कोई रकम ना रखी। साइट इंडस्ट्रियल कराची की असरनो बहाली के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड जारी नहीं होंगे। रोहड़ी गदुबराज M5 इंटरचेंज के लिए 4 अरब रखे जाने थे। टंडुआला यार्ड से टंडू आदम रोड के लिए 2 अरब। मेहरान हाईवे नवाबशाह से रानीपुर रोड के लिए 4 अरब जारी होना थे। नेशनल हाईवे N5, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल। सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 2 अरब जारी नहीं किए गए। सैलाब मुतासरा स्कूल्स और घरों की बहाली के लिए फंड जारी नहीं किए गए। बरसात और डेंगू का बढ़ता खतरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। डेंगू से निपटने के तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाई जाएगी। इंसदादे डेंगू के वज़ा करदा प्लान पर मनवन अमल दरामद किया जाए। तमाम लेवर्स और प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया के साथ राब्ते में है, कोई कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांगढ़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। GDA के रहनुमा खुदा बख्श दर्स गार्ड समेत जाँ बहक। मकतूल सांगढ़ से GDA के टिकट होल्डर थे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। खुदा बख्श दर्स के साथ उनका गार्ड अकरम दर्स भी जाँ बहक हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। पहले मुबाहिसे में बाज़ खामियों की वजह से डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है सदारती इलेक्शन में किसी नए और मजबूत उम्मीदवार को सामने लाना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि वही सदारती उम्मीदवार होंगे। जो बाइडन ने मज़ीद कहा, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने का मुंतज़िर हूँ। T20 का नया शहंशाह कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका में पड़ेगा जोर का जोर। दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पहली बार कोई नाकाबिल शिकस्त टीम एजाज अपने सर सजाएगी। बारबाडोस में होने वाला फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। आज खेल ना हो सका तो कल मुतबादिल दिन में मैच को मुकम्मल किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन मुंतकी अंजाम को पहुंचने के करीब। अब तक होने वाले 8 इवेंट में 6 ममालिक ने ट्रॉफी उठाई। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज 2-2 मरतबा ट्रॉफी उठा चुके। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने 1-1 मरतबा मैदान मारा। भारत ने पहला, पाकिस्तान ने दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड,
चौथा वेस्टइंडीज, 5वां श्रीलंका के नाम रहा। 2016 में वेस्टइंडीज दूसरी मर्तबा चैंपियन बना। 2021 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। 2022 में इंग्लैंड ने दूसरी मर्तबा ट्रॉफी अपने नाम की। दीगर खबरों में आपको बताएं, ख़ावर मानेका तशद्दुद केस में पीटीआई वकील फतेहुल्लाह बरकी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई। एटीसी इस्लामाबाद ने फतेहुल्लाह बरकी की 50,000 रुपये मचलकों के एवज ज़मानत बारस गिरफ्तारी मंजूर की। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा जमानत मंजूर कर ली गई? हाँ जी बिल्कुल, देखें, खबर मानिका पर तशद्दुद करने के केस में गिरफ्तार वकील फतेहुल्लाह बरकी की 50,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फतेहुल्लाह बरकी की जमानत मंजूर की है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हसन जुल्करनैन ने उनको जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा था, जिस पर उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और आज अदालत ने उनकी 50,000 आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जो है वो उनकी जमानत 50,000 रुपये मचलकों के एवज मंजूर कर ली है। जी ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया।